मैनपुरी में किसका चमकेगा मुकद्दर? मैनपुरी की महाभारत का कौन बनेगा सिकंदर? सपा का कायम रहेगा जलवा? उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। इस सीट से मुलायम सिंह 5 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल उनकी बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव यहां से सांसद हैं और इस बार भी अपना गढ़ बचाने की कवायद में जुटी हैं। डिंपल यादव को फिर से संसद पहुंचाने की समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? मैनपुरी लोकसभा सीट की जंग की बात करें तो सपा से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं बीजेपी से जयवीर सिंह पर दांव खेला गया है। मैनपुरी में सपा को मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ मुलायम के निधन की सहानुभूति का फायदा मिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। उनको सीधी फाइट भाजपा के ठाकुर जयवीर सिंह से मिल रही है। जनरल बिरादरी के जयवीर ठाकुर शाक्य और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। सपा की साख दांव पर। मैनपुरी सीट पर सपा को बीजेपी कड़ी टक्कर देने के मूड में है, क्योंकि पार्टी अभी तक एक भी लोकसभा चुनाव यहां से नहीं जीती है। 1996 से समाजवादी पार्टी कब्जा जमाए हुए है और खुद सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। सपा के लिए ये सुरक्षित सीट है, लेकिन इस बार डिंपल यादव के लिए लड़ाई आसान नहीं है। चुनाव संघर्षपूर्ण होने वाला है। फिलहाल वो इस सीट से सांसद हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज सीट से अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण भी खासा दिलचस्प है। यहाँ यादव समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसका झुकाव सपा की तरफ रहता है। यादव वोटर 4,25,000 से अधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 3,25,000 है। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, जो कि 1,20,000 से अधिक है। यहाँ निर्णायक भूमिका में लोधी वोटर रहते हैं, जिनकी तादाद 1 लाख से अधिक है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50 से 60,000 के बीच है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। इस सीट पर यादव परिवार की ओर से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने मंत्री और स्थानीय विधायक जयवीर सिंह को मैदान में उतार दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व विधायक श्री प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मुकाबला और रोचक कर दिया है। मैनपुरी के चुनाव में सभी राजनीतिक दल इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं मैनपुरी में हूँ। मैंने दिन भर लोगों से बातचीत की है और यह जानने की कोशिश की है कि लोगों का मिजाज क्या है। इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं वो समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के परम मित्र और उनके लंगोटिया यार कहे जाते हैं। तोताराम जी हमारे साथ हैं और इस समय मैनपुरी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। तोताराम जी, मैनपुरी को माना जाता है कि मुलायम सिंह का गढ़ है, मुलायम सिंह की विरासत है और यहाँ पे डिंपल चुनाव लड़ रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए मैनपुरी? मैनपुरी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जो कैंडिडेट हमारे सामने हैं वो हमारी कोई चुनौती नहीं है और डिंपल यादव 4 लाख से मतों से ज़्यादा जीते। अच्छा, क्या लग रहा कि मुद्दा क्या है मैनपुरी में? लोकल इशू है, कैंडिडेट मुद्दा है, या यहाँ पे भी चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं जिसमें लोग देश भर के लोग वोट कर रहे हैं? इस समय जो है पूरे देश की निगाह समाजवादी पार्टी, इंडिया और बीजेपी की है। तो जनता ने अपना मन बनाया है कि बीजेपी कैसे हारे। और यहाँ जो मैनपुरी का विकास का नाम है, तो जो भी विकास हुआ है आज तक वो मुलायम सिंह यादव ने विकास किया है, अदर्स किसी ने नहीं किया। 7 सालें इनको हो गई, 10 सालें इनको हो गई, तो इन्होंने मतलब अभी तक कोई विकास नाम की चीज़ नहीं किया। जितना मैनपुरी में विकास हुआ वो मुलायम सिंह यादव ने किया। तो तरफ ये आप माना जाते हैं कि आप मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति आपको बड़े स्नेह से देखता है, आपकी बात मानता है। किस तरह अलग देखते हैं जो कई बार मुलायम सिंह भी चुनाव लड़े, तमाम और लोग भी मैनपुरी से चुनाव लड़े, तो इस चुनाव को क्या कुछ अलग देखते हैं आप? देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है, नीतिगत चुनाव हो रहा है। इस समय बीजेपी वर्सेस इंडिया का चुनाव है और इस समय जनता ये चाह रही है कि इंडिया जीते और बीजेपी हारे। तो जनता ने अपना मन बना लिया है कि
हम बीजेपी को हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। लेकिन कह रहे बीजेपी कह रही, दावा कर रही है कि देश भर में मोदी की लहर चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा है, किसानों को सम्मान निधि दिया है, गरीबों को आवास दिया है, गांव गांव शौचालय गया है, हर घर में नल पहुंचा है। तो ये मुद्दे जो है वोट बैंक में तब्दील हो रहे हैं और इतने साल गढ़ रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी का यहाँ के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, बीजेपी के टाइम में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सांड गाय तमाम चीज़ें, बिजली, ये इस जनपद में मुलायम सिंह यादव के टाइम में था। मैनपुरी में 24 घंटा बिजली रहती थी, अब बिजली नहीं रहती है। सांड गाय कुछ नहीं रहे थे, अब दिन भर सांड और गाय ढीली रहती हैं, खेती काटती हैं। किसान जो है वो अपने खेत पे सोता है जाके, जब सोता है तो कभी सांड मार देते हैं, कभी लीला मार देते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा एक नियम बनाया था, मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में, तो आज जो आपको समस्त विकास दिखाई दे रहा है वो मुलायम सिंह यादव का है। 10 साल हो गई बीजेपी सरकार बने केंद्र में, और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार बने, यहाँ मैनपुरी में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। नहीं, तो आपको लगता है विकास मुद्दा हो बन पा रहा है चुनाव का, कि अंत में लोग धर्म पे, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस पे बढ़ जाते हैं? अब बेटा, ये इस समय जो है हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। इस समय विकास और जो स्टूडेंट हैं वो बेरोजगारी, उनका मुद्दा मानते हैं। इन्होंने जो अभी तक किया है वो ये किया है कि नकल हमेशा कराते हैं और नकल पकड़ा जाती है। अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। जब कोई भर्ती नहीं हुई है तो स्टूडेंट जो युवा हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। अगर इंडिया सरकार मिलके बनेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी, और ये स्टूडेंट जो हैं छोटे छोटे जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इनको नौकरी मिलेगी, तब इस देश का, उस परिवार का विकास होगा। ठीक है। अच्छा तोताराम जी, आप मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ते रहे, तो आप उनको लड़ाते रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो कि चुनाव में मुलायम सिंह यादव से आपकी कोई बातचीत हो गई हो, या कोई बात आपकी अटपटी लगी हो, या कुछ उन्होंने ऐसा किया हो जो आपको याद आता हो कि मुलायम सिंह यादव इस तरह चुनाव लड़ते थे? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक धरातल के नेता थे, और जब वो चुनाव निकलते थे तो वो जात धर्म को किसी को नहीं मानते थे। न उनके लिए जात थी न धर्म था। वो हर जात के आदमी से प्रेम करते थे, और आज भी जो मुलायम सिंह के बाद जो है उनके लड़के को, उनके पुत्रवधू को, उनका जो आशीर्वाद मिला है, आज भी जो नेताजी मतलब 3.5 लाख वोट से सबसे बड़े मत से जीते थे। अब की बार डिम्पल यादव 4 लाख से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं। किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं सर? देखिए, विकास का नाम, और अब नेताजी का जो आशीर्वाद है वो डिम्पल को मिला है, और डिम्पल मुलायम सिंह के पुत्र वधू हैं। जब पुत्र वधू हैं तो उनका आशीर्वाद है, इसलिए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मैनपुरी में 4 लाख से मतों। अच्छा तोताराम जी, क्या फर्क पड़ता है जब मुलायम सिंह यादव जैसे कद का आदमी एक चुनाव लड़ रहा हो, और फिर डिम्पल जैसी सीधी साधी, उतनी राजनीतिक नहीं जितने मुलायम सिंह तो खाटी राजनीतिक थे, तो क्या आपको लगता है कि कई बार ट्रेंड करना पड़ता है डिम्पल को कि ये बोलिए, इनसे मिलिए, ये कहिए? ये डिम्पल यादव स्वयं योग्य है, पढ़ी लिखी महिला है, और वो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं। जब पुत्रवधू हैं तो पैतृकता हमेशा, जो योग्यता है पैतृकता से मिलती है। अब अखिलेश जी की पत्नी है, तो डिम्पल यादव जो हैं अखिलेश के सहारे पे चलती हैं। यानी अखिलेश ने 5 वर्ष में उन्होंने जो विकास किया था वो आज किसी को छिपा नहीं। जो सड़कें बनाई, पुल बनाए, नदियां बनाई, इन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है। आपको लगता है विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, और अब जब कन्नौज से अखिलेश यादव भी उतर गए हैं, तो आपको लगता है इनको लड़ना चाहिए था, या इनको पूरे चुनाव को, कैंपेन को लीड करना चाहिए था? ये उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। कन्नौज से अगर चुनाव नहीं लड़ते तो लोग ये कहते कि अखिलेश जी में दम नहीं थी। देखिए, अखिलेश जी को पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की सरकार बनेगी तो अखिलेश जो हैं एक कद्देवर लीडर है, जो योग्य लीडर हैं। इस समय दो ही युवा लीडर हैं, अखिलेश और राहुल।
जो ये इनको, तो जब ये दोनों युवा एक जगह रह करके जब इंडिया का गठबंधन करेंगे तो विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। आपने कई चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे, सपाइयों को जीतते देखा है, सपाइयों को हारते देखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सबसे बड़ा वो मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि समाजवादियों को संजीवनी दे रहा है, तो वो क्या है? देखिए, समाजवादी को सबसे बड़ा संजीवनी दे रहा है छुट्टा सांड, छुट्टी गां है, छुट्टा जो सर्विस नहीं लग रही है बच्चों की, तो ये सबसे बड़ा, क्यों इन लोगों के दिमाग में, सब में, जनता के दिमाग में, कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो छुट्टा ये नहीं, सांड नहीं होंगे, और जब उनकी सरकार आएगी तो जो युवा हैं वो बेरोजगारी से रोजगारी मिलेगी, और अखिलेश का प्रथम यही उद्देश्य है कि हम बेरोजगार को रोजगार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थे तोताराम जी, जो अपने कई करतूतों के लिए, कई कारनामों के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं, चाहे होली में कुर्ता फाड़ के डांस करना हो या अपने अलग ढंग से अंदाज में राजनीति करते हैं। लेकिन इन्होंने साफ कहा कि इस बार जनता ही है जो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुद चुनाव मैदान में लड़ रही है, और जनता ही उससे चुनाव हरा रही है। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मैनपुरी।